संजीवनी के कारण से लक्ष्मण जी की चेतना वापस लौटती है। उनका शरीर कांप रहा होता है। धीरे धीरे उनकी आंखें खुलती हैं। श्री राम जी पास बैठकर उनके चेहरे को निहारते हैं। आंखों में करुणा और प्रेम छलकता है। श्री राम जी आवेश और प्रेम से लक्ष्मण का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, लक्ष्मण मेरे प्रिय भाई, तुमने मुझे कितना व्याकुल कर दिया था। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं स्वयं को कभी क्षमा न कर पाता। लक्ष्मण जी धीरे धीरे उठने का प्रयास करते हुए कहते हैं, भैया मैं कहाँ हूँ? क्या युद्ध समाप्त हो गया? हनुमान जी हर्ष से हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, प्रभु, लक्ष्मण जी को होश आ गया। ये आपके प्रेम और संजीवनी बूटी का चमत्कार है। सुषेण गंभीर स्वर में कहते हैं, लक्ष्मण जी आप अभी अति दुर्बल हैं। आपको विश्राम की आवश्यकता है। युद्ध में लौटने की शीघ्रता उचित नहीं होगी। लक्ष्मण जी दृढ़ता से उठते हुए कहते हैं, नहीं वैद्यराज, मैं विश्राम नहीं कर सकता। मेरा जीवन मेरे भैया श्री राम की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित है। मुझे युद्ध भूमि में लौटना होगा। श्री राम जी स्नेह से किंतु व्याकुलता से रोकते हुए कहते हैं, लक्ष्मण तुम अभी भी दुर्बल हो। मैं तुम्हें पुनः संकट में नहीं डाल सकता। लक्ष्मण जी आंखों में तेज और दृढ़ता के साथ कहते हैं, भैया यदि मैं आज विश्राम करूं तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? यह जीवन केवल आपका सेवक होने के लिए मिला है। यदि मुझे पुनः प्राण भी त्यागने पड़े तो भी मैं रणभूमि में अपना धर्म निभाऊंगा। हनुमान जी मुस्कुराकर बलपूर्वक लक्ष्मण का कंधा पकड़ते हुए कहते हैं, प्रभु, लक्ष्मण जी की वाणी से पुनः बल और तेज प्रकट हो रहा है। यह वीर शीघ्र ही पुनः रावण के विरुद्ध रण में उतरने को तत्पर है। सुग्रीव प्रसन्न होकर सभी वानरों की ओर देखते हुए कहते हैं, देखो वानर वीर, लक्ष्मण जी ने पुनः अपनी चेतना और पराक्रम को प्राप्त किया है। अब हमारी विजय निश्चित है। विभीषण गंभीर स्वर में श्री राम की ओर देखते हुए कहते हैं, प्रभु, रावण ने अपने पुत्र इंद्रजीत को पुनः युद्ध भूमि में भेज दिया है। उसने अपने मायावी अस्त्रों से युद्ध को और भी कठिन बना दिया है। हमें तुरंत रणनीति बनानी होगी। श्री राम जी आंखों में तेज और कंठ में गर्जना के साथ कहते हैं, यदि रावण और इंद्रजीत छल से युद्ध कर रहे हैं तो हम धर्म और पराक्रम से उत्तर देंगे। लक्ष्मण, क्या तुम युद्ध के लिए सक्षम हो? लक्ष्मण जी ध्यान से तलवार उठाकर पुनः अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहते हैं, मेरा शरीर दुर्बल हो सकता है किंतु मेरा संकल्प अटूट है। अब समय है कि इस युद्ध का निर्णय हो। समस्त वानर सेना जय श्री राम की जयकारों से रणभूमि को गूंजायमान कर देती है। हनुमान, सुग्रीव, अंगद और जामवंत सभी लक्ष्मण के चारों ओर एकत्र होते हैं। श्री राम अपने धनुष को कसकर पकड़ते हैं और युद्ध के लिए तैयार होते हैं।